नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स का एक प्रश्नावली 9.2। प्यारे बच्चों 9.2 में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बेसिक बताने की कोशिश करूंगा, आपको बेसिक समझाना होता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि गुणनफल कैसे किया जाता है, बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे किया जाता है। तो वो बहुत ही ईजी टॉपिक है, आपको सिर्फ समझना है। देखो, आपको पता है कि चर जो आपके ए बी सी डी, इनको क्या बोलते हैं अपन? चर बोलते हैं। और गिनती को अपन क्या बोलते हैं? अंकों को अपन क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। समझ गए आप? अचर का अचर में गुणा होगा। देखो, संख्या का तो अपन संख्या में गुणा कर देंगे। सबसे पहले तो चिन्हों का गुणा होगा, उसके बाद चर का अचर सॉरी गिनती संख्या का संख्या में गुणा होना है। उसके बाद यहाँ नियम चलता है, मान लीजिए ए है तो ए का सिर्फ ए में गुणा होगा, ठीक। बी है तो आपका बी में गुणा होगा, ठीक। ए बी है तो आपका ए बी में ही गुणा होगा। उसके बाद यदि आपका ए बी सी है तो ए बी सी में गुणा हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे मतलब समान चर होना चाहिए, समान चर की घात भी समान होनी चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर है और एक्स है तो इनका गुणा नहीं होगा, ये ऐसा कैसे लिखा जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। गुणा हो जाएगा मतलब इनका। और यहाँ पे आपका ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको समान चर का गुणा कर देना है, बाकी ऐसा कैसे ही लिख देना है। समान चर का गुणा हो जाता है और संख्याओं का गुणा हो जाता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आपका कि 4 का 7p में गुणा करना है। देखो, 4 इंटू 7p, आपका चिन्ह लिखेंगे सबसे पहले, तो चिन्ह तो आपका प्लस है, माइनस है ही नहीं उसमें, तो अपन गुणा कर देंगे डायरेक्ट। संख्या का संख्या में करेंगे पहले, 4 का 7 में करेंगे, इतना जाएगा 7 चुके 28, और चर क्या यहाँ पे p है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। यहाँ पे गुणा करेंगे अपन -4p का इंटू करेंगे 7p में, ठीक है मेरे बच्चों। अब 4p का गुणा करेंगे 7p में, तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा करेंगे। देखो, चिन्ह क्या है आपका यहाँ पे, इसमें माइनस है और 7p में कुछ नहीं है तो प्लस रहता है, जिसमें कुछ नहीं लिखते वो प्लस का रहता है। मतलब यहाँ 7p किसका है? प्लस का है। तो माइनस प्लस गुणे में क्या होता है आपका? माइनस होता है। संख्या उनका गुणा करेंगे, संख्या क्या है आपकी यहाँ पे? 4 और 7, 4 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चुके 28, ठीक प्यारे बच्चों। अब पी का पी में गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती है। तो पी की घात यहाँ पे कितनी है? 1, और यहाँ पे भी कितनी है? 1। तो पी की घात कितनी हो जाएगी? पी का पी में गुणा करेंगे पी स्क्वायर हो जाएगा, पी की घात 2 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। समझ गए होंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे -4p का गुणा करना है आपको 7pq में, इसमें करना है 7pq में। देखो, ये आपका माइनस है और 7p किसका है? प्लस का। सबसे पहले अपने चिन्हों का गुणा किया, क्या गया? माइनस आ गया। संख्याओं का गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7, कितना हो गया? 7 चुके 28, ठीक प्यारे बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पे p और इधर भी p, इस दोनों को गुणा करेंगे, p का p में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? p की घात 2 आ जाएगा। उसके बाद q सिंगल है तो q ऐसा कैसे लिख दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। आ गया आंसर, समझ गए। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, ये है आपका 4p³ इंटू -3p। अब इसमें मैंने यहाँ पे 3p को कोष्टक में क्यों लिखा, उसे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, यहाँ पे आपका जो माइनस है तो दो चिन्ह एक साथ नहीं लगते, अपन गुणा कर रहे हैं तो गुणित का चिन्ह लगा है, तो अगर कोष्टक नहीं लगाएंगे दो चिन्ह एक साथ हो जाएगा, गुणित और माइनस। तो इसलिए अपन ने इसे किस में लिख दिया? कोष्टक में लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो सबसे पहले चिन्हों का करेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या आ गया आपका? माइनस आ गया। 4 का गुणा 3 में करेंगे, कितना जाएगा आपका? 12। यहाँ पे p की घात 3 है और यहाँ पे p की घात 1 है, इसमें कोई घात नहीं लग रही, तो कितनी घात है? 1 है। तो p की घात 3 का p की घात 1 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा आपका? p की घात 3 और 1 4, गुणे में घात जुड़ जाती है। अब यहाँ पे आपको है क्वेश्चन नंबर 5 कि 4p का मल्टीप्लाई करना है 0 में। देखो, 0 का किसी भी संख्या में गुणा या भाग करते हैं तो क्या आता है? 0 लिख दीजिए, बस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिख दीजिए? 0 लिख दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्यारे बच्चों आपका कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई तथा चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
ये आपकी लंबाई है और ये चौड़ाई दे रखी है। तो 1 2 3 4 5 सवाल इसमें दे रखे हैं, इनका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। देखो मैं अपन पहले वाले सोल्व करता हूँ। देखो क्या है दिया है, लिखेंगे पूरा एक डिटेल में बता देता हूँ आपको। ये आपकी आयत की लंबाई है और ये क्या दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। तो अपन लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर कितनी दे रखी है आपको, p, तथा चौड़ाई क्या दे रखी है प्यारे बच्चों, चौड़ाई बराबर दे रखा है आपको q। लिख लिया अपन ने, आयत की लंबाई p है और आयत की चौड़ाई क्या दे रखी है q। अब आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो लंबाई आपकी क्या दे रखी है p, चौड़ाई आपकी क्या दे रखी है q। तो इनका क्या कर दिया अपन ने, गुणा कर दिया। p का गुणा q में किया तो क्या आ गया, p q आ गया। तो ये आपका क्या है, आयत का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, कंप्लीट। अब देखो इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे अपन इसे मान लेते हैं सेकंड। देखो अब ये है आपकी लंबाई और ये क्या आपकी चौड़ाई। तो अपन डायरेक्ट करेंगे अब आयत का क्षेत्रफल। देखो क्या करना है, आयत का, डायरेक्ट नहीं है प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सही सवाल हल कर रहे हैं अपन। अपन लंबाई और चौड़ाई को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दे रखा है हमने। अब यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो लंबाई, लंबाई कितनी है आपकी इसमें 10m, गुणित चौड़ाई कितनी है आपकी 5n। अब इनका गुणा करेंगे। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे अपन, इसमें सॉल्व करने के लिए अपन देखो संख्या का संख्या में गुणा करेंगे। 10 का गुणा किस में करेंगे, 5 में, और 4 का 4 में गुणा करेंगे। m का गुणा किस में करेंगे, n में। तो m का गुणा n में क्या कितना आ गया, m n आ गया। अब इनका गुणा कर दो, 10 का 5 में हुआ तो कितना आ गया आपका 10 पंजे 50, m n आपका ऐसा कैसे m n। तो ये आपका क्या आ गया, सेकंड का आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अपन थर्ड लेते हैं। देखो थर्ड में आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई गुणित चौड़ाई। लिख लिया। अब यहाँ पे कितना दे रखा है, 20x² आपकी लंबाई हो गई, गुणित 5y² क्या हो गई आपकी चौड़ाई हो गई। अब इनका गुणा करेंगे प्यारे बच्चों। देखो इनका गुणा करेंगे अपन, तो 20 का 5 में हुआ तो क्या गया आपका 100। ठीक, सबसे पहले संख्या का गुणा किया अपन ने, x² का y² में गुणा करेंगे तो यहाँ समान चर कुछ नहीं है तो ऐसा कैसे लिख देंगे, गुणा नहीं होगा। x² किस में कर लिया अपन ने, y² में कर लिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, थर्ड भी। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 को हल सोल्व करते हैं। देखो 4 है आपका 4x और 3x²। तो अपन इनका क्या करेंगे, देखो क्या आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक, लंबाई क्या है अब यहाँ पे आपकी 4x, गुणा चौड़ाई क्या है आपकी 3x²। देखो 4 का 3 में गुणा किया कितना गया 12। अब समान चर है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। समान चर है आपका तो x² और x⁻1, तो घात कितनी जुड़ जाएंगी गुणे में, तो x⁻1 कितनी जाएगी 2 और 1 3। आधार समान है तो घातें जुड़ गई, 2 और 1 कितनी होगी 3 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसके बाद पांचवा सवाल है आपका कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई यहाँ पे क्या है आपकी 3mn, इंटू चौड़ाई क्या है 4np। ठीक, अब यहाँ ध्यान समझना प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि आपका 3 का गुणा तो 4 में हो गया, कितना गया 12। अब m, तो m सिर्फ एक है तो अपन ने m लिख लिया। n यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, n का n में गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा n की घात 2,
और पी ऐसा किसे हो गया आपका, तो क्या जाएगा 12m(n²) पी। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो चुका है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका किताब पे देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। देखो यहाँ आपके दे रखा है इधर की साइड और इधर भी दे रखा है। अब देखो गुणनफलों का प्रथम पदी आपका इधर है ये, और द्वितीय पदी आपका यहाँ पे है, तो इनका गुणा करना है। देखो यहाँ पे जैसे कि आपका क्या आ गया 4x², मतलब 2x का 2x में गुणा किया कितना आ गया आपका 4x²। अब 2x का -5y में करेंगे। देखो 2x का गुणा करेंगे -5y में, ठीक। अब 2x का -5y में गुणा करेंगे कितना जाएगा, सबसे पहले चिन्ह गुणा करेंगे क्या जाएगा -5 का 2 में गुणा किया क्या आ गया आपका 5×2 = 10। x का y में गुणा करेंगे क्या जाएगा आपका xy आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, ये क्या आ गया आपका -10xy, तो यहाँ क्या आएगा आपका -10xy, ठीक। अब 2x का किस में गुणा करेंगे अपन, क्या दे रखा है 3x², तो कितने में करेंगे 3x² में करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पे गुणा करेंगे 2x का 3x² में क्या जाएगा, 2 का 3 में करेंगे क्या हो गया 2×3 = 6। x² का अपन ने x में गुणा किया। देखो यहाँ पे घात 2 और यहाँ पे कितनी है 1 है, समान आधार है, तो x घात कितनी है 2 और 1 3, तो ये क्या आएगा 6x³, 6x3। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन 6x3। नेक्स्ट है आपका -4xy। देखो 2x का गुणा करेंगे अपन -4xy में, ठीक। अब आपका है 2 का -4 में करेंगे तो कितना आ गया -8, मतलब चिन्ह का किया सबसे पहले माइनस आ गया, 2 का 4 में गुणा किया तो कितना आ गया आपका 8 आ गया। अब अपन चर देखेंगे। देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो x का x में गुणा किया तो क्या आएगा x² और y आपका ऐसा का ऐसा ही, तो ये क्या आ गया -8x²y। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन -8x² y आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं अपन। अब 2x का गुणा किस में करना है 7x² y में, 7x² y में, है ना। अब इनका गुणा करेंगे तो 7 का 2 में गुणा हुआ तो कितना गया आपका 14। यहाँ पे x घात 2 और यहाँ पे x घात 1 है, तो गुणे में घात जुड़ जाएगी तो कितनी जाएगी x घात 3, और y 1 ही है सिर्फ, तो यहाँ y आ गया। तो 14x³ y, 14x3 y, तो यहाँ क्या आ गया आपका 14x3 और ये y आ गया, ठीक। अब इसमें करना है -9x² y में करना है किसका 2x का गुणा। देखो 2x का गुणा करना है अब -9x² y, गुणा करेंगे। देखो तो आपका 9 माइनस है, सबसे पहले तो माइनस लिख लिया अपन ने, 9 का गुणा 2 में, संख्या का गुणा किया 9 दूनी 18। अब चर का गुणा करेंगे, चर देखेंगे यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, x घात 1 और x घात 2 का गुणा किया तो कितना गया x घात 3, गुणे में घात जुड़ गई और ये क्या आ गया आपका y आ गया। तो -18x³ y। देखो यहाँ क्या लिख देंगे अपन -18x³ y, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये आपकी सारणी का नंबर कुछ चैप्टर ये वाला कॉलम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट कॉलम में देखो इन सब में ही आपको गुणा करना है। अब क्या हो गया -5y का करना है, किसका, देखो -5y का इंटू करेंगे -5y में। देखो यहाँ वाला जो पद आएगा तो -5y का -5y में, सॉरी 2x में करेंगे पहले, तो -5y का ये नहीं आएगा 2x में करेंगे पहले, -5y का किस में करेंगे 2x में करेंगे, है ना। हाँ नहीं 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 सही कर रहे हैं अपन। देखो यहाँ पे आपका -5y है, इंटू करना है आपको 2x में, है ना। तो कितना होगा, सबसे पहले माइनस चिन्ह गुणा किया, माइनस प्लस माइनस, 5 का 2 में गुणा करेंगे कितना जाएगा आपका 5 दूनी 10 आ गया। y का x में गुणा किया गया आपका xy, तो यहाँ क्या आएगा आपका -10xy, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपका नेक्स्ट है कि -5y का -5y में, -5y का किस में करेंगे -5y में, है ना। ये वाला आएगा ना, तो -5y का -5y में करेंगे तो कितना आएगा देखना आपका।
अब माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, प्लस लिखते नहीं है। 5 का 5 में क्या कितना गया, 5 25। वाई का वाई में करेंगे तो वाई की घात कितनी आ गई आपकी, 2, 25 वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 25 वाई स्क्वायर। ठीक, अब किस में करना है, -5y का 3x स्क्वायर में, कितने में, मेरी अंगली देख लीजिए, 3x स्क्वायर में यहाँ पे। अब -5y का 3x स्क्वायर में करेंगे तो माइनस आपका लिख लिया अपन ने, सबसे पहले माइनस का, फिर संख्या का 5 का 3 में किया, कितना गया, 5 3 15 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई, तो इसी के लिख देंगे अपन, चर समान नहीं है तो एक्स स्क्वायर वाई, चर समान नहीं है और आपको गुणा करना है तो ऐसा किसी उनको उतार देते हैं। क्या आ गया, -15 एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, -15 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, अब है आपका -4x वाई, तो -5y का किस में करना है, -4x वाई में। देखो -5y का किस में करना है, -4x वाई में, तो माइनस माइनस तो हो गया आपका प्लस, 5 का गुणा 4 में करेंगे अब तो 5 के 20। ठीक, अब y का y में हुआ और x से आपका ऐसा कैसे लिख देंगे, x से एक ही है, y का y में गुणा करेंगे तो y की घात कितनी हो जाएगी, 2। x का x में क्या, x स्क्वायर हो जाएगा, y का y में क्या, y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये y का y में क्या कितना गया, y स्क्वायर, तो 20x वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया आपका 20x वाई स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसके बाद किसका करना है, 7x स्क्वायर वाई का, किसका, देखो -5y में कितने करना है, 7x स्क्वायर वाई का। यहाँ आपका सब हर टाइप का कुछ गुणा है, तो आप इससे सीखोगे ना तो आप पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक पदी का गुणा करते हैं, एक पदी का एक पदी में गुणा करते हैं, संचर और अचर का गुणा कैसे किया जाता है। देखो ये आपका माइनस हो गया, अब यहाँ पे 5 और 7 है तो क्या लिख लेंगे, 5 7 35, है ना। अब देखो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर सिर्फ एक ही है तो अपन ने एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे लिख दिया, वाई की का वाई में हुआ वापस तो क्या जाएगा, वाई की घात 2, समझो ना, वाई का वाई में वो वाई स्क्वायर आ गया, तो -35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, -35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब किस में करना है, -9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, किसका, -5y का किस में गुणा करेंगे अब अपन, -9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब सबसे पहले चिन्ह करेंगे, माइनस का माइनस में हुआ क्या हो गया, प्लस, 5 का 9 में हुआ कितना हो गया, 45। वाई का देखो, वाई की घात 2 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तो एक ही पद है तो उसे ऐसे कैसे लिख दिया, वाई की घात 1 है और यहाँ पे वाई की घात 2 है, गुणे में घात जुड़ जाएगी, कितनी जाएगी, 2 और 3, तो ये क्या आ गया आपका 45 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, क्या आ गया 45 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका सेकंड कॉलम भी कंप्लीट हो चुका है। अब है आपका क्वेश्चन कॉलम नंबर थर्ड। देखो कॉलम थर्ड में आपको 3x स्क्वायर में गुणा करना है, तो क्या लिखेंगे अपन, देखो 3x स्क्वायर इंटू, पहले क्या आएगा आपका 2x, है ना, अब ये बढ़ता जाएगा इधर, तो 3x स्क्वायर का अपन 2x में गुणा करेंगे, तो 3 का 2 में गुणा हुआ तो क्या आ गया आपका 6, एक्स स्क्वायर का x में गुणा किया तो कितना आ गया, x घात, ये घात 2 और ये कितनी है 1, तो गुणे में घात जुड़ गई, कितना घात 3, तो 6x क्यूब आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 6x क्यूब, ये आपका हो ही रहा है। अब उसका 3x स्क्वायर में देखो 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर में गुणा करेंगे, 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, देखो 3 का 3 में गुणा हुआ क्या हो गया आपका 9, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुणा हुआ, आप खुद बता दीजिए क्या जाएगा, घात जुड़ गई, समान चार है तो एक्स से घात कितनी है कि 2 और 2 4, तो ये क्या आ गया 9x की घात 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 9x की घात कितनी होगी 4। अब 3x स्क्वायर का किस में करना है, देखो -4x वाई में, देखो 3x स्क्वायर का करना है -4x वाई में, तो अब गुणा करेंगे देखो चिन्हों का, तो ये माइनस है तो सबसे पहले क्या जाएगा माइनस, 4 का 3 में किया कितना गया आपका 12, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स घात 1 है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स में किया तो कितना आ गया एक्स घात 3, घात बढ़ गई, और ये वाई ऐसा कैसे लिख दिया अपन ने, है ना, तो क्या इतना आ गया -12 एक्स क्यूब वाई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन -12 एक्स क्यूब वाई। ठीक है बच्चों,
अब है नेक्स्ट आपका कि 3x² का किस में करना है, 7x² y में। देखो 3x² का करेंगे अपन 7x² y में। अब इनका गुणा करेंगे। देखो 3 का गुणा 7 में किया, कितना आ गया आपका 21। x² का x² में गुणा किया, क्या आ गया आपका x घात, समान घात है जुड़ गई 4 हो गई। और ये y ऐसा कैसे लिख दिया अपन ने, क्या आ गया 21 x घात 4 y। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन 21 x की घात 4 और ये y। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपको किस में करना है, 3x² का -9x² y² में, है ना। तो किस में कर लेंगे 3x² का -9x² y² सॉरी बच्चों, y²। अब देखो यहाँ पे इनका गुणा करेंगे अपन, कितना जाएगा, माइनस चिन्ह सबसे पहले माइनस लगा दिया, 9 का 3 में संख्याओं का गुणा किया, 27 हो गया आपका। यहाँ x घात 2 और यहाँ भी x घात 2, कितनी हो गई x घात 2 दूनी 4। यहाँ y² ऐसा कैसे लिख दिया अपन ने, तो कितना आ गया -27 x घात 4 y की घात 2। देखो क्या जाएगा -27 x की घात 4 और y की घात 2। तो ये आपके थर्ड कॉलम भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपके 3 कॉलम और बच्चे, इनका गुणा और करते हैं अपन। आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों आपको करना है -4xy का इन सभी पदों में। तो -4xy का सबसे पहले किस में करेंगे अपन, 2x में करेंगे। देखो यहाँ आपका -4xy का पहले करेंगे अपन 2x में। तो आप माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे, सबसे पहले माइनस का हो जाएगा माइनस, 4 का 2 में हुआ तो 4 दूनी क्या हो गया आपका 8 हो गया। यहाँ पे x और x से x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x² हो जाएगा, और ये y ऐसा किसी, तो कितना आ गया -8x² y। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन -8x² और y। उसके बाद -4x का किस में करना है आप, -5y में। देखो -4xy का किस में करना है अब, -5y में, -5y। सबसे पहले अपन चिन्हों का गुणा करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया। उसके बाद 4 और 5 का संख्याओं का गुणा करेंगे, 4 और 5 का गुणा करेंगे, कितना जाएगा आपका 20 हो जाएगा। उसके बाद एक से एक ही पद है तो एक से ऐसा किसे लिख दिया अपन ने। उसके बाद y का y में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा आपका y² जाएगा। तो ये क्या आएगा 20xy²। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन 20xy²। अब 3x² में करेंगे -4xy का। देखो -4xy का किस में करेंगे प्यारे बच्चों, 3x² में, 3x²। अब इनका गुणा करेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे, सबसे पहले तो माइनस है तो 4 का 3 में गुणा करेंगे, कितना जाएगा आपका 12। y पद ऐसा कैसे लिख दिया अपन ने, और x से यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे कितना 1 है, तो x² का x में गुणा होगा तो घात जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी x घात 3 x³ -12x³ y लिख सकते हो, या फिर -12yx³ लिख सकते हो। तो यहाँ पे -12yx³। अब -4xy का किस में करेंगे, -4xy में। देखो -4xy का गुणा करेंगे अपन -4xy में, इसे कोष्ठ में लिखना, दो चिन्ह एक साथ नहीं लिख सकते इसलिए। अब आपको क्या करना है, देखो माइनस माइनस तो आपका हो गया प्लस, 4 का 4 में गुणा हुआ तो कितना हो गया आपका 16, x का x में हुआ तो क्या हो गया x², वापस y का y में हुआ तो y², मतलब संख्याओं को संख्या में, समान चर का समान चर में गुणा करते हैं। तो ये कितना हो गया 16x² y², 16x² y²। अब -4xy का किस में करेंगे, 7x² y में। देखो -4xy का गुणा करेंगे अपन किस में, 7x² y में। देखो 7x² y गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका पहले तो हो गया माइनस, 4 का 7 में करेंगे कितना हो गया आपका 4 7 28। उसके बाद x का x² में हुआ, x का करेंगे, x का x² में हो तो x घात कितनी हो गई 2 और एक कितनी हो गई 3। y का y में होगा तो y की घात कितनी हो जाएगी आपकी 2, तो -28x³ y²। देखो -28x³ y², ये आ गया आपका। उसके बाद क्या -9x² y, किसका -4xy का किस में करना है, 9x² y में। देखो कि आपका -4xy इंटू किस में करना है, -9x² y²। देखो अब इनका गुणा करेंगे, तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का 9 में करेंगे कितना आ गया आपका 4 9 में 36।
यहाँ पे x है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो x की घात कितनी जाएगी 2 और 1 3। यहाँ पे y और y की स्क्वायर कितना है, y की घात कितनी होगी आपकी 3, तो 36x³ y³ देखो यहाँ क्या जाएगा आपका 36x³ y³। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है ध्यान समझना, इतना मैंने आपको समझा दिए हैं, ये 4 कॉलम आपके कंप्लीट कर दिए, ये 2 कॉलम जो है आपको स्वयं गुणा करना है। देखो 7x² वाई का इन सभी में गुणा करना है, यहाँ पे लिखते जाना, -9x² वाई का इन सभी में गुणा करना है और यहाँ पे लिखते जाना। क्यों? क्योंकि जब तक आप सवालों को सोल्व नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख सकते। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, ये बोलता हूँ कि आप स्वयं इन 2 कॉलम को कंप्लीट कीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 4 कि ऐसे घन आकार